हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में 98% लोग असफल है और 2% लोग ही अपनी लाइफ में सफल है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे किसी टैलेंट में हो, चाहे किसी भी काम में लेकर हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने कम प्रतिशत लोगों का सफल होना किस बात की ओर इंडिकेट करता है? क्यों है इतनी कम प्रतिशत सफल लोगों की? तो चलिए इसी से रिलेटेड मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक बार एक दुकानदार था, वो रात में 11 बजे 10 बजे के बाद अपनी दुकान बंद करके जा रहा है पैदल ही। उस समय पुराना ज़माना था तो पैदल ही लोग बाग घर से जाया करते थे या साइकिल पे जाया करते थे, ठीक है। तो वो जा रहा था, रास्ते में उसे चोर मिले। जब चोर मिले तो उन्होंने पूछ लिया कि आप लोग कौन हो और किधर जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम लोग व्यापारी हैं और व्यापार करने जा रहे हैं। तो दुकानदार से रहा नहीं गया, उसने पूछा कि ऐसा कौन सा व्यापार है जो रात को 11 बजे बाद स्टार्ट होता है और तुम व्यापारी नहीं लगते, कोई और हो? तो उन चोरों ने कहा कि हम व्यापारी हैं और हम माल, हमें ना तो खरीदना पड़ता है ना ही बेचना पड़ता है, हमारे पास सीधा माल आ जाता है और उसी को हम बेच देते हैं। तो व्यापारी अचंभित हो गया, उसने कहा कि भी यार तुम कैसा कौन सा धंधा करते हो, मुझे भी करवा दो वो धंधा। तो चोरों ने मजाक मजाक में सोचा कि यार चलो इसको भी साथ लेते हैं, अपना भी टाइम पास हो जाएगा और ठीक रहेगा। तो उन्होंने उस दुकानदार को साथ में ले लिया और जब चारों पांचों आदमी साथ में जा रहे थे चोरी करने, तो उन चारों ने उस दुकानदार व्यापारी को समझा दिया कि तुमको क्या क्या करना है। उन्होंने उसको एक पढ़ा लिखा था तो पर्ची में लिख के दे दिया है कि तुमको किसी घर को देखना है सुनसान को, उस घर का पीछे सेंध लगा देनी है, दीवार को तोड़ के या दीवार को फांद के अंदर घुस जाना है और अंदर जाकर सभी जो भी माल है उसको समेट लेना है और वापस बाहर आ जाना है। इसी तरीके से चोरी करके तुम सामान ले लोगे और उस सामान को दूसरे दिन कहीं और बेच देना है। तो दोस्तों, जो अब साथ थे चारों, तो चारों ने डिसाइड किया कि हम अलग अलग घरों में घुसेंगे और उसको एक घर बता दिया कि तुमको इस घर में घुसना है और जैसे जैसे तरीका बताया उसी तरीके से काम करना है। फिर हम पांचों एक ही चौराहे पे मिल जाएंगे। उन्होंने जगह डिसाइड कर ली, इस जगह पे मिलना है। तो ठीक है, पांचों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया और व्यापारी एक घर में घुसा, वहाँ सब लोग सो रहे थे। तो वह दीवार फांद के अंदर चला गया, उसने जो भी था कीमती सामान मिला उसने वो सब सामान बटोर लिया और अपने झोले में पैक किया। और जैसे ही जाने लगा तो उसके हाथ से एक गठरी गिर गई। उस गठरी के गिरने की आवाज़ से उसके घर वाले जाग गए और उस व्यापारी को पकड़ लिया और बुरी तरीके से पीटने लगे और वो पकड़ा गया चोर। तो उस चोर ने कहा कि यार मैं कैसे पकड़ा गया हूँ, मुझे तो अच्छी तरीके से शिक्षा दी गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट ये आता है, मतलब ये है कि चोरों ने ये नहीं बताया था कि जब आप पकड़े जाओगे तो आपको किस तरीके से बचना है। उन्होंने सिर्फ चोरी करने का तरीका सिखाया था। तो दोस्तों, आजकल ये हो रहा है कि हम दूसरों लोगों की कॉपी कर रहे हैं। चाहे कोई बिजनेसमैन है तो तुरंत उसकी कॉपी करने लग जाता है कि वो इतना करोड़पति है तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। कोई पढ़ने में माहिर है तो हम उसकी कॉपी करने लग जाते हैं, कोई किसी टैलेंट में माहिर है तो उसकी कॉपी करने लग जाते हैं। जबकि खुद को, अपने आप को, अपने टैलेंट के बारे में देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे किस बारे में ज्ञान है या मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। हर कोई मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई बिल गेट्स नहीं बन सकता, हर कोई शाहरुख खान आमिर खान नहीं बन सकता। हर व्यक्ति में कोई स्पेशली टैलेंट होता है, तो हमें उस टैलेंट को पहचानना चाहिए, न कि किसी दूसरे की कॉपी करना चाहिए। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि दुनिया में 2% लोग ही सफल हो पाते हैं, बाकी 90% लोग कॉपी करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में। तो दूसरों की कॉपी कभी भी ना करें। कहा भी गया है कि नकल करने में भी अक्ल होनी चाहिए। कॉपी करें लेकिन अपने टैलेंट को ज़रूर पहचानें और इस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल CP Bhairava 92 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।